झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला शिवम और महाराष्ट्र के नागपुर से आए किशोर बचपन के दोस्त थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के परिवार की तरह हो गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने एक यात्रा का प्लान बनाया। यह यात्रा किसी आम जगह की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह की थी जिसके बारे में सुनकर लोग कांप जाते थे। वह जगह थी झारखंड के एक सुदूर इलाके में स्थित एक खंडहर, जिसे लोग भूतिया खंडहर कहते थे। इस जगह के बारे में कई किस्से कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन शिवम और किशोर को रहस्यमयी चीजों में बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने तय किया कि वे उस खंडहर का रहस्य सुलझाकर ही दम लेंगे। शिवम और किशोर ने अपने जरूरी सामानों के साथ सफर शुरू किया। गांव के पास पहुंचने पर उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से खंडहर का पता पूछा। लोगों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक है। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, वो खंडहर मौत का घर है। वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मत जाओ। लेकिन शिवम और किशोर ने उनकी बात को मजाक समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। अगली सुबह वे खंडहर के पास पहुंचे। चारों ओर घना जंगल था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। खंडहर के दरवाजे पर एक पुराना सा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। किशोर ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, शिवम, ये चिन्ह तो किसी तांत्रिक विद्या से जुड़े लगते हैं। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। शिवम ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब तुम्हारे डर की वजह से है। चलो अंदर चलते हैं। खंडहर के अंदर घुसते ही दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का वातावरण ठंडा और भारी था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। खंडहर में रात बिताने का फैसला करते हुए उन्होंने अपने तंबू लगाए। शिवम और किशोर ने आग जलाकर खाना खाया। लेकिन रात के गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी आग बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। किशोर ने कांपते हुए कहा, शिवम, ये आवाज कहां से आई? हमें यहां से निकल जाना चाहिए। शिवम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, शांत रहो, ये सब हमारा भ्रम हो सकता है। मैं जाकर देखता हूं। शिवम ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। किशोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आवाज का पीछा करते हुए वे खंडहर के एक कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। सुरंग का द्वार आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों ने साहस जुटाकर सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर एक औरत की तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखकर किशोर चौंक गया और बोला, शिवम, ये तस्वीर तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। ये तो वही महिला है जिसकी चीख हमने सुनी थी। शिवम ने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक तस्वीर है। चलो इसे गौर से देखते हैं। जैसे ही शिवम ने तस्वीर को छुआ, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक चीख के साथ उस तस्वीर से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरी शांति भंग करने आए हो? किशोर ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ का रहस्य जानने आए थे। हमें माफ कर दो। महिला ने कहा, यहाँ आने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। कोई भी इंसान इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अंतहीन डर और रहस्य महिला की आत्मा ने शिवम और किशोर का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए सुरंग से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सुरंग कभी खत्म ही नहीं हो रही। आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या शिवम और किशोर उस खंडहर से जिंदा बाहर निकल पाए, या फिर वे भी उस खंडहर का हिस्सा बन गए? यह जानने के लिए मेरा YouTube चैनल कुमार एक्सिट को सब्सक्राइब करें।